श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्रीमते रामानुजाय गुरुवे नमः। ओम सदाशिवाय नमः। पवित्र श्रावण मास में भगवान शिव की वांगमयी प्रतिमूर्ति शिव महापुराण का मूल पाठ कथा हम लोग पांडवकालीन प्राचीन सिद्ध झाड़ीपत बड़ा महादेव मंदिर बुलंदशहर शिकारपुर में शिवालय में बैठकर शिव मंदिर में साक्षात भगवान शिव की प्रतिमूर्ति शिव पुराण का श्रवण कर रहे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी सोनकादि 88,000 ऋषियों को कथा सुना रहे हैं और वहीं नंदिकेश्वर जी सोनकादि 88 नंदिकेश्वर जी सनत कुमार को कथा सुना रहे हैं। मंदराचल पर्वत पर ब्रह्मा जी नारद जी को कथा सुना रहे हैं और ये मूल रूप से ये दास इस कथा का पाठ कर रहा है यहाँ मंदिर शिवालय में शिव मंदिर में। पहले 2 दिन में श्री सूत जी ने शिव पुराण कथा के महात्म्य की कथा सुनाई कि कथा को सुनने से क्या लाभ होता है, मनुष्य के कौन कौन से पाप कथा को सुनने से नष्ट हो जाते हैं। यह कथा श्री सूत जी ने ऋषियों को सुनाई और दूसरे दिन की कथा में कि भगवान शिव के निराकार स्वरूप शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई और शिवरात्रि का त्योहार क्यों मनाया जाता है। भगवान विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने दोनों ने संयुक्त रूप से जिस दिन भगवान शिव जी की पूजा की उस दिन को भगवान शिव ने शिवरात्रि के नाम से विख्यात कर दिया। सर्वप्रथम शिवलिंग की पूजा ब्रह्मा जी विष्णु जी द्वारा किए जाने वाले दिन को शिवरात्रि के नाम से जाना गया। भगवान सदाशिव लिंग रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा विष्णु जी द्वारा पहली बार जिस दिन पूजा की गई शिवलिंग की वही दिन शिवरात्रि के नाम से जाना गया। सूत जी कहते हैं ऋषियों भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु जी से बोले
तब वह ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गया। दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए ब्रह्मा जी और विष्णु जी। तो सदाशिव कह रहे हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं। भगवान शिव कह रहे हैं मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सर्वत्र सब स्थानों पर सम रूप में स्थित हूं और व्यापक होने से मैं ही सबका आत्मा हूं। मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही सर्वरूप व्यापक हूं, मैं ही सबकी आत्मा हूं और मैं ही ईश्वर हूं। भगवान शिव कह रहे हैं पहले मेरी ब्रह्म रूप होने का ज्ञान बोध कराने के लिए मेरा निराकार लिंग प्रकट हुआ। पहले कि ब्रह्म है उसका बोध कराने के लिए मेरा निराकार लिंग प्रकट हुआ। फिर ईश्वर का साक्षात्कार कराने के लिए, ईश्वर का अनुभव कराने के लिए मैं जगदीश्वर साक्षात स्वयं प्रकट रूप में प्रकट हुआ हूं। मेरा लिंग मेरा ही रूप है, तुम दोनों प्रतिदिन यहां रहकर मेरी पूजा करो। भगवान सदाशिव कह रहे हैं ब्रह्मा जी से और भगवान विष्णु से कि मैं ही ईश्वर हूं, आप दोनों मेरे लिंग स्वरूप की प्रतिदिन पूजा करो। यह जो लिंग है यह मेरा ही स्वरूप है। भगवान शिव कह रहे हैं ब्रह्मा जी से, नारायण से कि ये जो लिंग रूप है यह मेरा ही रूप है, मेरा ही स्वरूप है। मेरे इस लिंग की स्थापना करने वाले को मेरी समानता प्राप्त होती है, वह मेरे समान ही हो जाता है। लिंग की स्थापना मूर्ति स्थापना से श्रेष्ठ होती है। भगवान शिव कह रहे हैं लिंग की स्थापना मूर्ति स्थापना से श्रेष्ठ है। जहां केवल मूर्ति स्थापना है, लिंग नहीं है, जहां केवल मूर्ति है और लिंग की स्थापना नहीं है, वह पुण्य क्षेत्र पूर्ण नहीं माना जाता। वहां लिंग की स्थापना अगर नहीं है तो वह क्षेत्र पूर्ण क्षेत्र नहीं माना जाता। विग्रह भगवान शिव के मूर्ति विग्रह के साथ भगवान शिव के लिंग की स्थापना भी अति आवश्यक है, तभी वह क्षेत्र पूर्ण माना जाएगा। सूत जी कह रहे हैं कि ऋषियों, भगवान शिव ने कहा कि हे पुत्रों मेरे 5 मुख हैं। भगवान शिव कह रहे हैं भगवान नारायण और ब्रह्मा जी से कि मेरे कितने मुख हैं? मेरे 5 मुख हैं जो 5 भूतों में देखे जाते हैं। भगवान की आरती है ना, एकानन चतुरानन पंचानन राजे। एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन ब्रह्मा जी और पंचानन स्वयं भगवान शिव। भगवान शिव कह रहे हैं मेरे 5 मुख हैं जो 5 भूतों में दिखते हैं। कैसे? सृष्टि पृथ्वी में, स्थिति जल में, संहार अग्नि में, तिरोभाव वायु में और अनुग्रह आकाश में। ये 5 भूत मेरे मुख से ही प्रकट हैं। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से पालन होता है, आग सबका संहार करती है, जला देती है, और वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, अदृश्य रूप से रहती है। आकाश अनुग्रहित करता है। क्या करता है? आकाश कृपा करता है। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुमने तपस्या करके 5 कर्मों में से 2 सृष्टि उत्पत्ति और स्थिति पालन प्राप्त कर लिए हैं। भगवान सदाशिव कह रहे हैं कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आपने तपस्या कर मेरी पूजा करके मुझे प्रसन्न करके ये जो 5 कर्म हैं, 5 कर्मों की स्थिति है, इनमें से तुमने 2 प्राप्त कर लिए हैं। एक क्या? एक तो सृष्टि और दूसरा स्थिति पालन। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं।
भगवान शिव कह रहे हैं मेरे दो स्वरूप, मेरी दो विभूतियां रुद्र व महेश्वर संहार और तिरोभाव प्राप्त किए हुए हैं। मेरे ही दो रूप, एक तो रुद्र और दूसरा महेश्वर। ये क्या करते हैं? रुद्र संहार करते हैं और महेश्वर तिरोभाव करते हैं। एक अनुग्रह जो है, जो कृपा है, आशीर्वाद है, संरक्षण है, वह कृपा केवल मेरे पास ही है, उसको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान शिव कह रहे हैं जो कृपा है, आशीर्वाद है, वह अनुग्रह केवल मेरे पास है। मेरा स्वरूप ओमकार है। अब जब अनुग्रह भगवान शिव के पास है तो भगवान शिव कह रहे हैं कि जो अनुग्रह मेरा कैसे प्राप्त होगा? तो मेरा जो स्वरूप है वह है ओमकार, ओम, जो मेरे मुख से प्रकट है। जो पांचवा बीच का मुख है, दो मुख तो एक से ब्रह्मा जी और विष्णु जी, रुद्र और महेश्वर। जो बीच का मुख है, भगवान शिव कह रहे हैं जो पांच मुखों में से बीच का मुख है, वह मुख, उस मुख से ओमकार प्रकट हुआ है, ओम की उत्पत्ति हुई है, प्रणव की उत्पत्ति हुई है। वह ओमकार, वही ओम, वही प्रणव मंत्र साक्षात मेरा ही रूप मानना चाहिए। ओमकार भगवान शिव का साक्षात रूप है। प्रतिदिन ओमकार का स्मरण करने से मेरा ही स्मरण होता है। अगर मनुष्य प्रतिदिन ओम का उच्चारण करता है तो भगवान शिव का उच्चारण ही होता है। इस प्रणव ओमकार मंत्र में समस्त संसार, समस्त वेद, स्त्री पुरुष, समस्त सृष्टि इस ओमकार में ही समाया हुआ है, इसी में समाहित है। यह ओम मंत्र, प्रणव मंत्र शिव और शक्ति दोनों का बोध कराने वाला है। शिव का भी बोध कराता है और शक्ति का भी बोध कराता है। इस ओमकार मंत्र से, ओम से ही भगवान के पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। कौन सा पंचाक्षर मंत्र? नमः शिवाय। नमः शिवाय जो भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र है, भगवान शिव के मुख से ओम प्रकट हुआ, ओम से ही पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई, और ओम से ही गायत्री की उत्पत्ति हुई, और गायत्री से समस्त वेद उत्पन्न हुए। भगवान शिव के मुख से ओम की उत्पत्ति हुई, ओम से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई, प्रणव मंत्र ओमकार से ही गायत्री की उत्पत्ति हुई, और गायत्री से ही वेदों की उत्पत्ति हुई, और इन्हीं वेदों से अनेक प्रकार के मंत्रों की उत्पत्ति हुई, और उन्हीं मंत्रों से अनेक प्रकार की कामनाएं, भिन्न भिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। परंतु ओमकार व नमः शिवाय सभी सिद्धि और मनोरथ को पूर्ण करने वाला है। किंतु इसमें भी जो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, भगवान शिव कह रहे हैं कि वह सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, मोक्ष देने वाला, शिव पद देने वाला, और यही मंत्रों का राजा मंत्र राज है। इस प्रकार भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान बताकर ब्रह्म होने की अनुभूति, अनेकों प्रकार तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान बताया, और सृष्टि उत्पत्ति का कारण बताया, और शिवजी पार्वती जी के साथ बैठकर ब्रह्मा व विष्णु दोनों को वस्त्र से ढककर भगवान सदाशिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों को वस्त्र से आच्छादित करके, वस्त्र से ढककर दोनों को गुरु मंत्र दीक्षा दी। किसने दीक्षा दी? भगवान शिव ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को गुरु मंत्र दीक्षा दी। दोनों को पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दी,
और दोनों ने, ब्रह्मा जी ने और विष्णु जी ने, गुरु दक्षिणा में अपने आप को भगवान शिव को समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर भगवान सदाशिव के आगे खड़े हो गए, भगवान शिव की स्तुति करने लगे। नमो निष्कल रूपाय नमो निष्कल तेज से, नमः प्रणव वाचाय नमः प्रणव लिंगने, पंच ब्रह्म स्वरूपाय पंचकृत्याय ते नमः, सकल सकल आकल रूपाय सांभवे गुरुवे नमः। हे प्रभु, आप निष्कल निराकार रूप हैं, आपको नमस्कार है। आप निष्कल तेज से प्रकाशित हो रहे हैं, आप सबके स्वामी हैं, आप सबकी आत्मा है, आप सब में समाहित हैं, आप ओमकार प्रणव के ग्रहण करने वाले हैं, प्रणव लिंग हैं। आपको हे गुरुदेव, आपको बारंबार नमस्कार। भगवान शिव की अनेकों प्रकार नमः सकल नाथाय नमस्ते सकलात्मने, नमः सृष्टि आदि करते च नमः पंचमुखाय ते, आत्मने ब्राह्मणे तुभ्यम अनंतम गुरु सकते। आपके 5 मुख हैं, हे सदाशिव, आपके 5 मुख हैं, सबकी आत्मा है, आप ही ब्रह्म हैं, आपके गुण और आपकी शक्तियां अनंत हैं, आपके गुण और आपकी शक्तियां अनंत हैं। इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु ने स्तुति करके प्रणाम किया। भगवान शिव दोनों की स्तुति से प्रसन्न होकर बोले, भगवान शंकर बोले, आद्रा नक्षत्र वाली चतुर्दशी को ओम का जाप अक्षय फल देता है। आद्रा नक्षत्र में अगर ओम का प्रणव का उच्चारण किया जाए तो वह उसका फल कभी समाप्त नहीं होता, अक्षय हो जाता है। मेरा दर्शन या मेरे लिंग का दर्शन सुबह और शाम करना चाहिए। मेरे पूजन दर्शन के लिए चतुर्दशी तिथि प्रदोष युक्त श्रेष्ठ है। भगवान शिव कहते हैं कि मेरे पूजन के लिए और मेरे दर्शन के लिए चतुर्दशी तिथि प्रदोष व्यापनी सर्वश्रेष्ठ होती है। मनुष्य को चाहिए कि लिंग को मूर्ति से भी श्रेष्ठ मानकर लिंग की हमेशा पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव कह रहे हैं कि मेरे लिंग की मूर्ति से भी ज्यादा मानकर पूजा करनी चाहिए। लिंग की पूजा ओमकार से, ओम से करनी चाहिए और मूर्ति की, विग्रह की पूजा नमः शिवाय से करनी चाहिए। भगवान शिव कह रहे हैं कि मेरे लिंग की पूजा ओमकार का उच्चारण करके, ओम का उच्चारण करके और नमः शिवाय से मेरे विग्रह मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार विधिवत स्थापना करके मेरी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार पूजा करके मेरा शिव पद प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा उपदेश कर ब्रह्मा विष्णु जी को उपदेश कर तत्व ज्ञान बताकर, पूजा की विधि बताकर, लिंग प्राकट्य की विधि और लिंग की विधि बताकर भगवान शिव वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलो शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, हर हर महादेव। इस प्रकार श्री सूत जी ने सौनकादि 88,000 ऋषियों को भगवान शिव ने जो ब्रह्मा जी और विष्णु जी को गुरु मंत्र दिया, गुरु दीक्षा दी, अपने लिंग के और विग्रह के पूजन के बारे में, उनकी महत्ता के बारे में बताया और ओमकार में सब कुछ समाया है बताया कि मेरे ओमकार से, मेरे ओम को ही मेरा स्वरूप समझना चाहिए। अब सूत जी ने जैसे बताया कि भगवान के लिंग की पूजा की प्रधानता है, भगवान शिव ने बताया कि मेरे लिंग को श्रेष्ठ मानकर पूजा करनी चाहिए। उसी को सुनकर सौनक जी ने प्रश्न किया कि हे प्यारे सूत जी, शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, लक्षण क्या है, पूजा का विधान विधि क्या है,
किस समय काल में किस विधान के साथ पूजा करनी चाहिए, हे सूत जी आप कृपया करके हमें बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शुभ व पवित्र समय किसी तीर्थ में, नदी के किनारे पर, नदी के तट पर या किसी ऐसी जगह जहां आप रोज नित्य पूजा कर सको। मिट्टी के द्रव्य से, जल के द्रव्य से या तेजस द्रव्य से भगवान शिव का शिवलिंग बनाकर पूजा करनी चाहिए। या तो मिट्टी का द्रव्य हो, मिट्टी से निकला हुआ हो, या जल से निकला हुआ हो, या तेजस द्रव्य हो। शिवलिंग की पूजा इस प्रकार, शिवलिंग की पूजा करने से वह तत्काल फल देने वाली होती है। लिंग स्थापना करने वाले के, जो लिंग स्थापना करता है, तो जो लिंग स्थापना करने वाला है उसके 12 अंगुल लिंग होना चाहिए। अगर आप उसको अचल बना रहे हैं, बिल्कुल स्थापित कर रहे हैं और अस्थायी बना रहे हैं, चल बना रहे हैं कि कुछ समय के लिए पूजा करनी है, तो वह 1 अंगुल ही श्रेष्ठ होता है। जहां लिंग स्थापना करें उसका देवालय, उसका गर्भगृह बहुत सुंदर, सुदृढ़ और दर्पण के समान स्वस्थ, चमकता हुआ साफ होना चाहिए। जहां भगवान शिव के लिंग की स्थापना की जाए वह स्थान बहुत सुंदर, सुदृढ़ और साफ होना चाहिए। 9 प्रकार के रत्नों से सजाया होना चाहिए। अंदर का जो गर्भगृह है, विग्रह, जहां भगवान का स्थापित होगा लिंग, वह रत्नों से सजा होना चाहिए। पूरब और पश्चिम के 2 द्वार होने चाहिए। जहां लिंग की स्थापना की जाए वहां मूर्ति की स्थापना भी अवश्य ही करनी चाहिए। इस शिव पुराण की कथा कहती है कि जिस मंदिर में, जिस शिवालय में, देवालय में भगवान शिव के लिंग की स्थापना की जाए वहां भगवान शिव के मूर्ति स्वरूप की भी स्थापना करनी चाहिए। क्योंकि भगवान शिव की शोभा यात्रा या उत्सव आदि के लिए मूर्ति की भी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए मूर्ति स्थापना भी शिवलिंग के साथ अति आवश्यक है। 16 प्रकार का पूजन, षडोपचार पूजन करके आवाहन, आसन, अर्घ्य, पाद, पदांग, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, दीप, नैवेद्य, धूप, तांबूल, निराजल, नमस्कार, विसर्जन, इस प्रकार 16 प्रकार पूजा करके भगवान शिव की विधिवत पूजा करनी चाहिए। मंदिर आदि में या सिद्धों द्वारा स्थापित, देवताओं द्वारा, मनुष्यों द्वारा प्राण प्रतिष्ठित स्वयंभू जो लिंग है, जो स्वयं प्रकट है, उनकी पूजा इसी प्रकार उनकी पूजा विधान से करनी चाहिए। या अगर हम पूजा ना करके पूजा के लिए उपयुक्त सामग्री दे देते हैं तो हमें उतना ही फल प्राप्त होता है जितना कि विधि विधान से, षडोपचार पूजन से होता है। उतना ही फल हमें पूजन सामग्री प्रदान करने से हो जाता है और शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। यदि नियम पूर्वक दर्शन भी कर लिया जाए, अगर पूजन ना करें, भगवान शिव के मंदिर में जाके हमें पूजन ना कर पाए और नित्य नियम से भगवान शिव के लिंग का केवल दर्शन मात्र कर लें, भगवान शिव के लिंग के दर्शन मात्र से हमें शिव पद की प्राप्ति हो जाती है, हमारा कल्याण हो जाता है। मिट्टी से, आटे से, गाय के गोबर से, फूल से, कनेर के पुष्प से, गुड़ से, मक्खन से, भस्म से, अन्न से लिंग बनाकर सुबह शाम 1000 ओमकार मंत्रों के साथ हमें पूजा करनी चाहिए। यह शिव पद देने वाला होता है। प्रतिदिन 10,000 नमः शिवाय मंत्र से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण को ओम नमः शिवाय और अन्य को अंत में नमः लगाकर, ब्राह्मण के लिए या जो शिव समुदाय से दीक्षित हैं, शिव दीक्षा लिए हुए हैं, उनको तो नमः शिवाय, नमः पहले लगाकर
और जो अन्यत्र हैं या स्त्रियां हैं उनको शिवाय नमः, नमः बाद में लगाना चाहिए। पहले शिवाय और बाद में नमः लगाकर भगवान शिव के पंचाक्षर मंत्र का जाप करके भगवान शिव का 10,000 मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। नमः शिवाय का जाप स्त्रियों को या अन्य वर्ग के लोगों को करना चाहिए। जो शिव दीक्षित हैं, शिव भक्त हैं, शिव दीक्षा से दीक्षित हैं, या जो कर्मकांडी वेद मार्ग पर चलने वाले ब्राह्मण हैं, उनको नमः शिवाय का जाप वे कर सकते हैं। सूत जी कहते हैं अब शिवलोक का पद प्राप्त करने के अन्य उपाय सुनो। अब मैं अन्य उपाय बताता हूं जो शिवलोक को प्राप्त करने वाले हैं। वे अन्य उपाय क्या हैं? जो मनुष्य भगवान शिव के लिए फुलवाड़ी बनाता है, उसकी फुलवाड़ी बनाता है, बगीचा लगाता है, या शिव के सेवा में जो उपयोग होने वाली सेवाएं हैं, जो शिव मंदिर में, शिवालय में उपयोग में होने वाली वस्तुओं की सेवाएं हैं, या जो सेवा जैसे सफाई की सेवा है, झाड़ू बुहारी आदि की सेवा है, उनकी व्यवस्था करता है। जो मनुष्य भगवान शिव के मंदिर में भगवान शिव के सेवा से संबंधित व्यवस्था करता है, सफाई की व्यवस्था करता है, झाड़ू बुहारी की व्यवस्था करता है, बगीचे लगाता है, फुलवाड़ी लगाता है, भगवान शिव के पूजा की सामग्री की व्यवस्था करता है, वह शिव पद का अधिकारी बन जाता है, वह शिवलोक हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। जो मनुष्य काशी आदि में शिव क्षेत्र में वहां जाकर निवास करता है, वह शिवलोक जाता है। जो पुण्य क्षेत्र है, शिव क्षेत्र है, शिवालय है, वहां स्थित बावड़ी, कुआं, पोखरी आदि तालाब जो है उनको शिव गंगा समान समझना चाहिए। वह क्षेत्र इतना पवित्र है कि वहां के जो तालाब हैं, बावड़ी हैं, कुएं हैं, नल आदि हैं, उनको गंगा जल के समान ही पवित्र मानना चाहिए। यह शिव का वचन सत्य है। जहां शिव क्षेत्र है, जहां शिव तीर्थ है, वहां स्नान करना, वहां दान करना, वहां पूजा तप करना, श्राद्ध करना, तर्पण करना सब पापों से मुक्त करने वाला कहलाता है। शिव के क्षेत्र में 7 रात्रि, जहां भगवान शिव का तीर्थ है, शिव का क्षेत्र है, शिवालय है बड़े सिद्ध, वहां 7 रात्रि, 5 रात्रि, 3 रात्रि या 1 रात्रि निवास करने से, शिव क्षेत्र में 1 रात्रि भी मात्र निवास करने से मनुष्य शिवलोक का अधिकारी हो जाता है और मोक्ष हो जाता है। सूत जी ने बताया पुण्य क्षेत्र शिव क्षेत्र के बारे में। तब सोनक जी ने प्रश्न किया कि हे सूत जी, आप कह रहे हैं कि पुण्य क्षेत्र में निवास करने से या शिव क्षेत्र में बगीचा लगाने से, शिव क्षेत्र में सेवा देने से हमें फल मिलता है, या शिव क्षेत्र गंगा के समान पवित्र होता है। अब आप कृपा करके शिव क्षेत्रों के बारे में बताइए, कौन कौन से शिव क्षेत्र होते हैं। श्री सूत जी बोले, विद्वान एवं बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्रों का वर्णन सुनो। तत्पश्चात मैं शिव रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करूंगा। पर्वत, वन और काननों सहित इस पृथ्वी का विस्तार 50 करोड़ योजन है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहां के निवासियों को कृपा पूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। भगवान शिव ने इस पृथ्वी पर अनेकों शिव क्षेत्र बनाए हैं, जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों ने अपना वास स्थान बनाकर अनुग्रहित किया है। इसलिए उनमें तीर्थ तत्व प्रकट हो गया है तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए हैं। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान, तप,
जप आदि करने से रोग दरिद्रता आदि दोष समाप्त हो जाते हैं। सिंधु और सतलज नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। कहाँ है भगवान शिव के पुण्य क्षेत्र? सिंधु और सतलज नदी के तट पर। सरस्वती नदी परम पवित्र और 8 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 8 धाराएं हैं। विद्वान पुरुष सरस्वती के उन धाराओं के तट पर निवास करें जो वह क्रम से ब्रह्मपद को पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्य सलिता गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी, प्रयाग आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहां मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पहले से भी अधिक प्रसिद्ध एवं पुण्यदायक हो जाती है। काशी और प्रयाग में जब सूर्य मकर राशि में होते हैं तो प्रयाग में तो हर वर्ष जो है वहां त्रिवेणी में स्नान करने का पुण्य मिलता है। वहां स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। उसमें स्नान करने से मनुष्यों को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा में स्नान, तमसा 12 तथा रेवा के 10 मुख है। परम पुण्यमयी गोदावरी के 21 मुख बताए गए हैं। गोदावरी के 21 मुख है। वह ब्रह्महत्या तथा गोवध के पाप भी नाश करने वाली है। गोदावरी में पुण्य क्षेत्र में वास और स्नान दान करने से गो हत्या जैसा पाप नष्ट हो जाता है एवं रुद्र पद मिलता है। कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों का नाश करने वाली है। कृष्णवेणी नदी, उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णु लोक को प्रदान करने वाली है। अब एक नदी है तुंगभद्रा। तुंगभद्रा के 10 मुख है। वह ब्रह्मलोक देने वाली है। स्वर्ण मुखरी के 9 मुख है। यह भी ब्रह्मलोक को देने वाली है। सरस्वती नदी, पंपा सरोवर, कन्याकुमारी, अंतरीप तथा शुभ कारक श्वेत नदी, ये सभी पुण्य क्षेत्र हैं। इनके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। जो ये सब गोदावरी और कृष्णा, ये सब सरस्वती नदी के तट हैं, पुण्य सलिता, स्वर्ण मुखरी, इन पर निवास करने से हमें इंद्र लोक की प्राप्ति होती है। नैमिषारण्य तथा बद्रिका आश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान किया जाए, कहा? नैमिषारण्य तीर्थ में और बद्रिका आश्रम में जब सूर्य बृहस्पति के मेष राशि में आए उस समय यदि स्नान करें तो उस समय वहां किए हुए स्नान पूजन आदि से ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में स्नान किया जाए, केदारनाथ में तीर्थ में स्नान किया जाए, जलपान एवं स्नान किया जाए। जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की संक्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार सूत जी ने भगवान शिव के अनेकों तीर्थ और धाम में स्नान, दान और पूजा का माघ मास में सूर्य कुंभ राशि में हो, फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध, दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों अनेक पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। बृहस्पति जब मीन राशि में हो तब कृष्णावेणी नदी में स्नान की बहुत प्रशंसा है। इस प्रकार अनेकों प्रकार श्री सूत जी ने सोनक जी को भगवान शिव के पुण्य क्षेत्र के बारे में बताया। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा भी पुण्य जो भगवान शिव के क्षेत्र हैं, धर्म क्षेत्र हैं, पुण्य क्षेत्र तीर्थ हैं, उन तीर्थों में किया हुआ थोड़ा सा भी पुण्य
अनेक प्रकार से वृद्धि को प्राप्त होता है। और छोटा सा भी पाप अगर हम किसी तीर्थ में, किसी देव स्थान में, किसी पुण्य स्थान में जाकर कोई छोटा सा भी पाप करते हैं तो वह पाप बहुत बड़ा हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से उसका पहले सारा पाप नष्ट हो जाता है। मानसिक, कायिक, वाचिक सारे पापों का नाश पुण्य क्षेत्र में निवास करने से हो जाता है। तीर्थ स्थान में, तीर्थों में किया हुआ पाप, अगर हम लोग तीर्थों में पाप करते हैं, मानसिक पाप करते हैं, तो वह वज्र के समान कठोर हो जाता है। मंदिर में, तीर्थों में, देवालयों में, पुण्य क्षेत्रों में और धामों में किया हुआ पाप वज्र के समान हो जाता है। वह कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता। वह पाप नरक को ले जाता है। वह पाप, वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है, अन्यथा नहीं। वाचिक पाप जब से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। अतः सुख चाहने वाले पुरुष को देवताओं की पूजा करते और ब्राह्मणों को दान देते हुए पाप से बचकर ही तीर्थ में निवास करना चाहिए। हमें तीर्थ में जाने से, तीर्थ में जाते समय या तीर्थ में जब हम रुकते हैं, निवास करते हैं, तो तीर्थ में निवास करते समय हमें इस बात का मुख्य ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा कोई मानसिक, कायिक, शारीरिक पाप ना हो। अगर हम तीर्थों में, धर्म क्षेत्रों में, पुण्य क्षेत्रों में कोई पाप करते हैं तो वह पाप कई कल्पों तक, कई बहुत लंबे समय तक हमारा पीछा नहीं छोड़ता। बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। इस प्रकार सूत जी ने भगवान शिव के पुण्य क्षेत्रों में पाप, पुण्य, दान, तप की महिमा बताई कि क्षेत्रों में हमें, पुण्य क्षेत्रों में दान करना चाहिए और भगवान शिव के पुण्य क्षेत्र में निवास करना चाहिए और शिवलिंग के स्थापना की विधि, शिवलिंग की पूजा की विधि भगवान शिव की अनेकों प्रकार से, किस प्रकार हमें ओमकार से, ओम को भगवान शिव का साक्षात स्वरूप समझकर ओम का जप करना चाहिए। पंचाक्षर मंत्र भगवान शिव का ही स्वरूप है। वह हमें सब रूप से मुक्ति, भक्ति और शिव पद प्राप्त करने वाला होता है। बोलो शंकर भगवान की। अगले उसमें सदाचार, पवित्रता, स्नान, भस्म धारण, संध्या वंदन, प्रणव का जप कैसे करें, गायत्री का जप कैसे करें, दान कैसे करें, धन का अर्जन कैसे करें, अग्निहोत्र कैसे करें आदि की विधि और महिमा अगले अध्याय में, 13वें अध्याय में श्री सूत जी ऋषियों को बताएंगे कि किस प्रकार हमें भस्म धारण करनी चाहिए, संध्या वंदन करना चाहिए, ओमकार मंत्र का जाप करना चाहिए, गायत्री मंत्र का जाप, और हमें दान की क्या महिमा है, दान की पात्रता क्या है, किस किस वस्तु के दान करने से हमें क्या क्या फल की प्राप्ति होती है, और अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ आदि का वर्णन भगवान शिव के द्वारा जो 7 बार हैं, जो 7 दिन हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उनका निर्माण कैसे हुआ, उनके आराध्य देव विभिन्न प्रकार के फल किस प्रकार प्राप्त करते हैं, ये भगवान शिव ने 12 का जो विस्तार किया, ये कथा अगले उसमें सूत जी ऋषियों को सुनाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, झाड़ीपत महादेव की जय,
नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।